हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोन चैनल डेली स्टॉक। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे कि ये कंपनी के अंदर आपको करंट लेवल के हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अगर आप इस शेयर को पहले से होल्ड करते हो तो आपको और कितने टाइम तक इस शेयर को होल्ड करना चाहिए, वो सब बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके साथ साथ में हम आपके लिए मार्केट रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी या फिर कोई भी अच्छी कंपनी का शेयर एनालिसिस होगा वो आपके सामने हर दिन हम हमारे चैनल पर लाएंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ इंडिया बुल्स रियल एस्टेट कंपनी के बारे में, जो कि ये जो पूरी कंपनी है वो एंगेज किसके अंदर है, दैट इज ये पूरी कंपनी एंगेज है रियल एस्टेट बिजनेस प्रोजेक्ट्स एज वेल एज उसके रिलेटेड जो अलाइड एक्टिविटीज होती है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड या फिर जमीन रिलेटेड जो भी कारोबार होता है, वो कंपनी वो बिजनेस के अंदर कंपनी टोटली एंगेज है और उसके थ्रू कंपनी का बिजनेस होता है। ये तो बात होगी कंपनी की। अब कंपनी का डेटा किस तरह का शो हो रहा है, दैट इज इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 4189.73 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो कि इसको एक स्मॉल कैप कंपनी जरूर बनाती है, बट आपको इस कंपनी में निवेश डिविडेंड के हेतु से नहीं करना चाहिए। उसके अलावा आपको एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव या फिर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एज वेल एज चार्ट के अकॉर्डिंग आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बीटा है इसका 1.5, जो कि हाई रिस्क स्टॉक इसको जरूर बनाता है, दैट इज अगर इंडाइसिस 1% का अपवर्ड मूवमेंट देते हैं तो इस शेयर के अंदर आपको 1.5% का अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलता है। उसके साथ साथ में रिस्क भी उतना ही है, दैट इज इंडाइसिस ऑन एन एवरेज बेसिस 1% का डाउनवर्ड मूवमेंट देते हैं तो इस शेयर के अंदर भी आपको 1.5% का डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। करंटली इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 21.63, बट अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑफ मनी कंट्रोल इसका प्राइस टू अर्निंग नहीं है। ऑल्दो यह शेयर आपको बुक वैल्यू से काफी दैट इज आपको बुक वैल्यू जो है इस शेयर की उससे काफी सस्ता मिल रहा है, तो ये एक तरह से मेरे हिसाब से एक अच्छी खासी एडवांटेज वाली बात जरूर निकली है। बट अगर हम 20 दिन की डिलीवरी की बात करें तो काफी अच्छी खासी डिलीवरी उठी है इस शेयर के अंदर से। जैसे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के अंदर रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो उस मोमेंटम के हिसाब से इंडिया बुल रियल एस्टेट के अंदर भी आपको एक अच्छी खासी तेजी जरूर देखने को मिल रही है। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालूं तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस 2018-19 में जिस तरह से था वो काफ़ी अच्छा था, बट अगर हम 20 की बात करें और 2021 की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। कंपनी का जो परफॉर्मेंस था, जो इतना अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी थी, रेवेन्यू था, वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर आप इस कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से जब तक कोई कंपनी के बड़े प्रोजेक्ट्स एज वेल एज मार्केट में कोई अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही तब तक आपको इस कंपनी के अंदर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करते हो, पब्लिक के पास जो होल्डिंग पड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा है, दैट इज 69.63% की जो होल्डिंग है वो कंपनी के जो पब्लिक इन्वेस्टर जैसे कि आप जैसे और मेरे जैसे रिटेल कैटेगरी इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों के पास इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, जबकि प्रमोटर होल्डिंग है सिर्फ 11.99%। डीआईआई है इसके अंदर 1.79% और एफआईआई का स्टेक है 15.9%। मेरे हिसाब से ओवरऑल प्रमोटर होल्डिंग एज वेल एज कंपनी की जो भी होल्डिंग है वो इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं। अगर कंपनी की थोड़ी बहुत प्रमोटर होल्डिंग और ज़्यादा होती तो मेरे हिसाब से अच्छी बात हो सकती थी, एज वेल एज एडवांटेज वाली बात हो सकती थी। बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी जो भी प्रमोटर होल्डिंग है जो कि दिसंबर 2020 क्वार्टर्स में 23.38% की थी, जो कि मार्च क्वार्टर में गिरकर हो चुकी है सिर्फ 11.99%। तो ये एक बहुत बड़ी नेगेटिव बात है, तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। कंपनी का अगर हम रेवेन्यू स्टेटमेंट देखते हैं तो एज अ पीरियड ऑफ लॉकडाउन आप देख सकते हैं टॉप लाइन तो ग्रोथ जनरेट तो हो ही रही है। 50 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का बिजनेस, 756 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का बिजनेस, एज वेल एज मार्च 2021 में 759 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने बिजनेस किया है। बट अगर हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी या फिर अगर हम बॉटम लाइन देखें तो वो थी सितंबर क्वार्टर में 76 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने घाटा खाया है, दिसंबर 2020 में 80 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, एज वेल एज मार्च क्वार्टर में 94 करोड़ रुपीज़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया है। अब हम देखते हैं कंपनी के रिटर्न रेशियोज की, कंपनी ने किस तरह के रिटर्न्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। सबसे पहले जो रेशियो है वो है रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज, जो कि बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितनी भी इक्विटी है उस इक्विटी के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। तो वो काफ़ी कम है 2021 का, दैट इज 2019 का भी अगर हम देखते हैं तो वो 17.08%, 2020 में गिरकर हो चुका था 3.85 और 2020 में वो और ज़्यादा गिरकर हो चुका है 0.12, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी नेगेटिव बात है। तो आपको इसके बारे में भी सोचना चाहिए इस कंपनी में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आरओसी की बात करें, दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज मिक्सचर ऑफ बोथ डेट एज वेल एज इक्विटी का जो मिक्सचर है उस कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना प्रॉफिट निकाल रही है, वो होता है कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो, वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर हम वो देखते हैं तो वो मार्च 2019 में था 16.88%,
वो हो चुका था मार्च 2020 में बढ़कर 19.7%, बट मार्च 2021 के हिसाब से वो फिर से ज़्यादा गिरकर हो चुका है 7.47%। रिटर्न ऑन एसेट्स भी कंपनी काफ़ी खराब है, दैट इज 3.11% से 1.06%, और मार्च 2021 में वो गिरकर हो चुका है 0.04%, जो कि आपको बता दें कि कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं उन एसेट के ऊपर कंपनी कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अगर हम लेवरेज रेशियोज देखते हैं तो लेवरेज रेशियो में मुझे अच्छी खासी पॉजिटिविटी जरूर देखने को मिल रही है, डिस्पाइट आप देख सकते हैं कि मार्च 2019 में कंपनी का डेट था 1.65, जो कि मार्च 2020 में गिरकर हो चुकी थी 0.32, और मार्च 2021 में और गिरकर हो चुकी है वो 0.31। तो ये एक अच्छी खासी और एडवांटेज वाली बात हो सकती है इस कंपनी में अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, डिस्पाइट ये डेट टू इक्विटी के अंदर और क्वार्टर वाइज अगर और इसमें अच्छा सा सुधार आपको देखने को मिलता है तो मेरे हिसाब से आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और प्रमोटर होल्डिंग में थोड़ा बहुत जो डिक्रीमेंट हुआ है कंपनी के अंदर प्रमोटर होल्डिंग के अंदर, उसके अंदर भी थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट हो जाए तो अच्छी खासी बात हो सकती है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.81% से 1.95%, और उसके बाद गिरकर हो चुका है 1.33%, जो कि आपको बताता है कि कंपनी के मार्केट में जितने भी करंट इंटरेस्ट पेमेंट है उसके हिसाब से कंपनी की क्या कैपेसिटी उसको पे करने की, वो आपको बताता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो परसेंटेज। तो उसके अंदर भी मुझे डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। इस शेयर की जो क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 92.15 रुपीज़, दैट इज 0.33% का अपर मूवमेंट इस शेयर ने जरूर दिया। अगर हम इस शेयर की 5 ईयर हाई प्राइस देखते हैं तो वो है 269.7 के नियर बाय। तो मेरे हिसाब से इसमें ग्रोथ अभी तक बची है, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको इस कंपनी में ऐसा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत पॉइंट्स आपको जो हमने वीडियो में बताया वो आपको पता होने चाहिए। एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आपको मेरे हिसाब से अगर इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना भी और एग्जिट भी करना हो तो मेरे हिसाब से अगर 80 के लेवल पे या फिर 78 या 80 के लेवल पे अगर ये शेयर आता है फिर से तो आपको तब बाय करना चाहिए, और ऐसा शॉर्ट टर्म टारगेट दैट इज 5% 8% के हिसाब से टारगेट के हिसाब से आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। सो होप करता हूं कि आपको इंडिया बुल्स रियल एस्टेट लिमिटेड कंपनी जो मार्केट में जिस तरह की न्यूज़ एज वेल शेयर एनालिसिस है वो आपको अच्छे समझ गए होंगे। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड या फिर इस वीडियो के कंटेंट रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी भी हो तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।